हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की 9th की मैथमेटिक्स। आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो अगेन आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जो है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल में हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली हमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। देखिए, लाइन सेगमेंट क्या है? अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। वो लाइन जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, जिसकी फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, जिसको हम मेजर कर सकें, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। हम जैसे जनरली कहते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करो, तो हम लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं, क्योंकि हम एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेके उसको खींचते हैं कॉपी पे, रजिस्टर पे। तो जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है लाइन। लाइन क्या होता है? हैव नो एंड पॉइंट। हैव नो एंड पॉइंट। एक ऐसी रेखा जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती, जिसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का हमें पता नहीं रहता है, तो उसे हम कहते हैं लाइन, जिसे हम मेजर ना कर सके। जैसे एग्जाम्पल है, क्या होता है? रेलवे लाइन। रेलवे लाइन पूरे ऑल ओवर द कंट्री जो है फैली हुई है, वो कभी एंड नहीं होती है, ठीक है, जिसको एक नॉर्मल मेजरमेंट करना मुश्किल है। ऐसे तो हम पूरे मेजर कर चुके हैं कि कितनी लेंथ हमारा कितने किलोमीटर में बिछे हुए है, लेकिन ऐसे नॉर्मल मेजर करना मुश्किल है। तो जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है उसे हम कहते हैं लाइन। उसके बाद आता है रे। अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। रे किसे कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं किरण, जिसका सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, एंड पॉइंट हमें पता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ जाए एंड होगी, कुछ पता नहीं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सन रे। सन से निकलती है, लेकिन ये फर्स्ट प्लेनेट से लेके लास्ट प्लेनेट तक जाती है, उसके बाद भी जाती रहती है, तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रे कहते हैं। हिंदी में हम इसे किरण कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में ये डिफरेंस होता है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एंगल्स। अब एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. The ray making an angle are called the arms of the angle and the end point is called the vertex of the angle. एंगल क्या होता है? एंगल दो रे से मिलके बना होता है। वो दो रे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेम रहता है, जिनका ओरिजिन क्या रहता है? एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है। जैसे ये यहाँ से निकलती हैं, तो जहाँ से ये निकलती है इसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वर्टेक्स कहते हैं। इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। अब ये दोनों क्या है? ये आर्म है, तो ये एंगल बनेगा और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? आर्म्स कहेंगे, भुजा। इसे भुजा कहते हैं। तो इन दो रे के बीच में जो भी ये डिस्टेंस होती है इसे एंगल कहते हैं। ओके, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। अब एंगल कई टाइप्स के होते हैं, तो अब उसे जान लेते हैं कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या एग्जांपल है? देखिए, 0 डिग्री जो है, एक्स की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से कम होगी। तो जो 90 डिग्री से कम होगा उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ये जो x की वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी? 90 डिग्री से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा एक स्ट्रेट ऐसे पेंडुलर का साइन होता है, ये स्क्वायर करके, तो ये एकदम 90 डिग्री होगा जो डीप से हम नापते हैं।
तो राइट एंगल फिक्स होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। फिर उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा बट 180 से कम होती है। देखिए 90 से ज़्यादा है जेड की वैल्यू लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो हम इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ओके। फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो। जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसका एक सिंपल एक लाइन भी स्ट्रेट एंगल रिप्रेजेंट करती है। ओके। फिर होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ये जो है जैसे एक्यूट एंगल का अपोजिट क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू और 360 से जो डिग्री कम होगी उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो 5 तरह के होते हैं एंगल बेसिकली: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ओके। एक होता है कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। ये पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, तो हम इसे जीरो एंगल भी कह सकते हैं और कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। पूरा 360 या 0 डिग्री कंप्लीट एंगल, क्योंकि 360 जो है फिर 0 पे ही जाके कंप्लीट हो जाएगा और उसी के ऊपर लाई करेगा, तो इसलिए हम उसे जीरो एंगल या कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। ओके। अब एंगल के बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो दो एंगल जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। तो ये दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। जैसे x की वैल्यू 90 डिग्री माइनस y हो जाएगी, या y की वैल्यू 90 डिग्री माइनस x होगी। तो अगर एक भी हमें पता होगा तो हम दूसरे अपने आप पता चलेगा। दोनों का सम क्या होता है? 90 डिग्री होगा। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो वो कौन से एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ओके। फिर है नेक्स्ट, टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। वो दो एंगल जिनका सम क्या हो? 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे ये, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, तो क्या हो जाएगा? A प्लस B 180 डिग्री हो जाएगा। ओके। A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस B, या B की वैल्यू हो सकती है 180 डिग्री माइनस A। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। ओके। तो दोनों का सम जब, दो एंगलों का सम जब 180 डिग्री के बराबर होता है तो हम उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, गॉट इट। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जैसे अपोजिट है ना, अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब एक दूसरे के उल्टा, जो है एक दूसरे का दुश्मन की तरह एकदम अपोजिट होंगे, बिहेवियर में अपोजिट होंगे। तो जैसे ये 1 2 3 4, तो क्या होगा? जैसे अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो एंगल जो बनाती है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके। फिर है एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोस में, अगल बगल। तो जैसे यहाँ पे है x, मान लीजिए ये x है और ये y डिग्री है, तो y का अगर एडजेसेंट पूछा जाए तो कौन सा होगा? एंगल x होगा। या एंगल x का एडजेसेंट एंगल पूछा जाए तो कौन सा होगा? एंगल y होगा।
ओके, तो एकदम एक दूसरे के जो नेक्स्ट होंगे वो होते हैं एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल वही सप्लीमेंट्री एंगल्स, कितने भी एंगल्स हो अगर उनका सम 180 डिग्री हो तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो बनाते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे ये एंगल 1 हो और ये एंगल 2 हो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तो ये ए सी जो है एक स्ट्रेट लाइन होगी। ए सी विल बी स्ट्रेट लाइन। या जिस लाइन पे कितने भी एंगल्स हो, मान लीजिए यहाँ पे एक और लाइन खींचते 3 एंगल हो जाए, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो इस तो भी क्या होगी, वो लाइन क्या होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। थ्योरम, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए सी डी एक लाइन है, सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो सी डी, अगर ये सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी लीनियर पेयर की वजह से। सेकंड क्या होगा, सी डी ही एक और लाइन है, वही सेम लाइन है, तो अब बी ओ सी ले लेते हैं। बी ओ सी बी ओ सी प्लस ए ओ बी, ए ओ सी सी सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा। सेकंड, ये ए बी लाइन पे बी ओ सी प्लस ए ओ बी, अब दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है तो हम दोनों तरफ रख सकते हैं। ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी। तो देखिए क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री के बराबर है, तो इस वजह से ए ओ सी कट जाएगा क्योंकि सेम है, तो एंगल सी ओ डी एंगल बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो सी ओ डी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, हम लोग ने थोड़ा सा वो गलत एजम्पशन कर लिया। If two line intersect each other then the vertically opposite angle are equal। तो देखिए हमें करना कैसे, ए ओ बी एक स्ट्रेट, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। लाइन है तो क्या होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट। अब क्या लेना है, हमें सी डी लेना है। सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी इज स्ट्रेट लाइन, तो इससे क्या हो जाएगा, ए ओ सी प्लस ए
ओ डी जो है क्या हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। गॉट इट। तब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर होगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी के बराबर। तो ए ओ सी से ए ओ सी कट जाएगा, तो एंगल बी ओ सी जो है एंगल ए ओ डी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए बी ओ सी कौन सा एंगल है, ये वाला, और ए ओ डी कौन सा एंगल है, ये वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो अल्टीमेटली ये भी अपने आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। गॉट इट। पहले हम लोग ने एजम्पशन थोड़ा सा गलत कर लिया था, इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कुछ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इन फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी क्यू और आर एस दो लाइन हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं ओ पे। इफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7, देन ऑल द एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू। पी ओ आर कौन सा है, ये एंगल है, तो पी ओ आर का है ये 5x, पहले मान लेते हैं 5x, और ये रेशियो में है तो आर ओ क्यू 7x, 5x और ये 7x है। तो देखिए पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन। तो क्या लेंगे, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। हमें यहाँ पे रीजन भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो पी ओ आर कितना है 5x और आर ओ क्यू कितना है 7x, 180 डिग्री के बराबर है। तो ये हो गया 12x, 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए 180 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये तो x की वैल्यू आई। तो अब पी ओ आर कितना था 5x, तो एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा 5x, दैट इज 5 इंटू 15, 75 डिग्री। और एंगल आर ओ क्यू कितना हो जाएगा 7x, दैट इज 7 इंटू 15 डिग्री, दैट इज 105 डिग्री। अब कह रहा था फाइंड ऑल द एंगल, तो पी ओ आर, एंगल पी ओ आर जो है किसके बराबर होगा, एस ओ क्यू के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे लिख दीजिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 75 डिग्री के बराबर। और जो है पी ओ एस किसके बराबर होगा, एंगल आर ओ क्यू के, कितना हो जाएगा 105 डिग्री। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, गॉट इट। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर लाइन ए एंड बी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई क्या दे रखा है, हमें 70 डिग्री दे रखा है। एंगल ए ओ सी और ये बी ओ ई का सम है 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमें बी ओ डी दे रखा है कितना 40 डिग्री।
तो देखिए ये अगर 40 डिग्री है तो सी ओ एंगल ए ओ सी भी 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ए ओ सी और बी ओ ई का हमें सम दे रखा है 70 डिग्री। तो देखिए एक ए बी क्या है, ए बी स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हमें बार बार इसका रीजन लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, अब ए ओ सी और बी ओ ई का सम कितना दे रखा है 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई। तो सी ओ 180 डिग्री, एंगल सी ओ ई 180 डिग्री माइनस 70 कर देंगे, तो एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ओके, तो देखिए ये हमें कितना मिल गया 110 डिग्री। हमें ए ओ सी जो है कितना मिल गया था 40 डिग्री। तो अब बचा बी ओ ई, हमें क्या निकालना था एंगल बी ओ ई। तो ये 110 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, और ये हमें पता है ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ए बी कितना हो जाएगा 110 प्लस 40 150, और 180 में से माइनस कर देंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, और ये अगर देखिए ए बी एक स्ट्रेट है, ये 40 डिग्री है, तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 140 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो ये 140 डिग्री हो जाएगा। अब पूछ रखा था हमें रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई क्या होगा, सिर्फ अगर हमें एंगल सी ओ ई पूछा होता तो हम ये निकालते, लेकिन रिफ्लेक्स पूछा है मतलब सी ओ ई का ये पूरा उल्टा। तो देखिए सभी अगर ऐसे पूरा सर्कुलर हो तो पूरा कितना एंगल होता है 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। 360 में से 110 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 250 डिग्री हो जाएगा एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ऐसा ही इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट एंगल। ओके, तो हमें बी ओ ई पता चल गया 40 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई 250 डिग्री। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। देखिए पी ओ वाई पी ओ वाई हमें कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो एक्स वाई अगर स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है ही, तो ये एक्स ओ एक्स पी ओ एक्स या एक्स ओ पी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए रेशियो बी जो है क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें दिख रहा है। और ए रेशियो बी की वैल्यू 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे तो 90/5 दैट इज 18 डिग्री। तो 2x कितना हो जाएगा 2x दैट इज 2 इंटू 18 36 डिग्री। और 3x कितना हो जाएगा 3 इंटू 18
54 डिग्री। तो देखिए बी कितना आ गया 54 डिग्री और ए कितना हो गया 36 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी अब कैसे निकालेंगे, अब एम एन को स्ट्रेट लाइन मानेंगे। एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, ज स्ट्रेट लाइन। तो बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल बी। एंगल बी की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री। तो 180 में से 54 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1, 126 डिग्री सी की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 126 डिग्री। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस एंड एंगल दैट एंगल पी क्यू एस एंगल पी आर टी। तो इसमें क्या करना है, हमें एंगल पी क्यू एस को हमें एंगल पी आर टी के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पी क्यू हमें दे रखा है, गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर जो है एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ओके, तो देखिए एच टी जो है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। हम एस से लेके आर तक लेते, एस आर इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल, ये इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब वैसे ही क्या हो जाएगा, क्यू टी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी 180 डिग्री हो जाएगा। इसका भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये हो जाएगा। अब पी क्यू आर की जगह और ये पी आर क्यू ये दोनों इक्वल हैं, तो हम दोनों जगह पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू की जगह भी हम क्या रख देंगे, पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी, और इधर कितना हो जाएगा पी क्यू एस। तो ये पी क्यू आर से पी क्यू आर कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूफ दैट ए ओ बी इज अ लाइन। देखिए इस फिगर में पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है। ये पूरा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड मिलके क्या बना रहा है, 360 बना रहा है। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड
360 डिग्री बन रहा है, कंप्लीट एंगल, अब x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो हम x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह फिर से हम x प्लस वाई रख दे रहे हैं, क्योंकि वो इक्वल है 360 डिग्री। तो ये x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई 2y, तो हम ऐसा कर लेते हैं x प्लस वाई ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 180 डिग्री। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ए ओ बी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, क्योंकि ए ओ बी पे ही तो x प्लस वाई 180 डिग्री आ रहा है, तो ए ओ बी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, ओ एस इज द अनदर रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखिए आर पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, आर ओ उस पे क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ओ एक एस एक अनदर एंगल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो आर ओ एस है इस वाले एंगल को हमें प्रूफ करना है, एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस के क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अच्छा, क्यू ओ एस में से एंगल पी ओ एस का हाफ शो करना है, तो हमें कैसे शो करेंगे, देखिए हमें यहाँ से क्या फिगर्स देखे हुए कि आर ओ क्यू ये तो 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल पहले ले लेते हैं, एंगल पी ओ आर, एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री के बराबर है दोनों। अब पी ओ आर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। पी ओ आर को हम कैसे लिखते हैं, दो टुकड़ों में लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस आर ओ एस। और आर ओ क्यू को कैसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ एस लिख सकते, क्यू ओ एस लिख सकते हैं माइनस एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं, आर ओ क्यू को। तो एंगल आर ओ एस, तो इस आर ओ एस को उधर ले आते हैं, आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। अब क्या करेंगे, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस को हम इधर राइट हैंड साइड में ले आते हैं, पी ओ एस। तो आर ओ एस ये ट्वाइस हो गया, आर ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो एंगल आर ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारा प्रूफ हो गया, गॉट इट। तो आज के सेशन में हम लोग ने लाइन्स एंड एंगल के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन किए। आप लोग को सेशन कैसा लगा, कुछ
आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्दी इसी की नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। ओके, थैंक यू।